हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्रीबी में। दोस्तों, हमारा ये चैनल है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कंसेप्ट्स पे रेगुलर वीडियोस डालता रहता है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। और यही सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं नाबार्ड एग्जाम के लिए, एफसीआई के लिए, या फिर एएफओ के लिए, और कोई भी दूसरा जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स होता है उसी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सभी इसे जानते हैं, भले ही कोई पीडीएस के नाम से इसे ना जानता हो, तो आप इसे राशन की दुकान या फिर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के नाम से जरूर जानते होंगे, क्योंकि हमारी अप्रोच इस दुकान तक सभी की अभी तक हमारी इंडियन सोसाइटी में रहती है। और ये इसका क्या बेसिक काम होता है इतना तो हमें सभी को पता होता है, बट पूरा सिस्टम क्या है वो हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इकोनॉमी पार्ट के लिए, एफसीआई एजीएम के सारे ही पार्ट के लिए, और साथ ही साथ नाबार्ड के एग्जाम के लिए भी। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शनिंग है, क्या लिमिटेशंस हैं, आज की हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं कैलाश तिवारी, और आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एफसीआई ने जो अभी डिटेल्ड सिलेबस रिलीज किया था, और जिसको हमने अभी लास्ट अपने सेशन में डिटेल डिस्कशन किया था, जिसके ऊपर अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सिलेबस का डिटेल डिस्कशन, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक मेंशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड लिमिटेशंस। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी एग्जाम का भी रहता ही है। और अगर आप बाकी टॉपिक्स भी देखोगे तो वो सिमिलर है यूपीएससी एग्जाम के टॉपिक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें पीडीएस सिस्टम पे आज देखेंगे। तो पीडीएस सिस्टम है क्या? सो पीडीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्कैरसिटी मैनेज करता है रिगार्डिंग द फूड ग्रेन। कैसी स्कैरसिटी? कि जो हमारी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी से जूझ रही है, उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड ग्रेन अवेलेबल कराना ही जो परम उद्देश्य है पीडीएस का, वो यही है। पीडीएस इज सप्लीमेंटल इन नेचर, नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका इंटेंशन ये नहीं है कि हमको सारी रिक्वायरमेंट किसी की भी पूरी करनी है, बट ये है कि कुछ कमोडिटीज को जो हाउस होल्ड्स के लिए रिक्वायर है, उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराना, ये पीडीएस का काम है। देन पीडीएस को ऑपरेट कौन करता है? ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और दोनों अपने फंक्शंस को निभाते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे फंक्शनिंग में। देन ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एफसीआई इसकी नोडल एजेंसी है जो कि सारा काम प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर आप रफ में समझे तो फार्मर ने जो अपना प्रोड्यूस किया है उसको हार्वेस्टिंग के बाद वो अपना एमएसपी पे जो क्रॉप को बेचता है, तो उसको कौन परचेज करता है या प्रोक्योर करता है? एफसीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोक्योरमेंट का काम फार्मर से एफसीआई करता है, देन उसको वो अपने स्टोर हाउसेज में स्टोरेज करता है, देन उसको ट्रांसपोर्ट करके जो हमारे डेफिसिट रीजन्स हैं या फिर जहां भी डिमांड है वहां को उसको सप्लाई करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को सप्लाई करता है। ये काम एफसीआई का होता है। देन स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अपने गोडाउन से राशन की दुकान, या फिर जिसे हम फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, वहां तक पहुंचाए और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन करे पॉपुलेशन में। अंडर द पीडीएस अभी कौन कौन से चीजें दी जाती हैं? एक है व्हीट, राइस, शुगर। ऑल्दो पहले कैरोसिन भी दिया जाता था, अभी ये कुछ लिमिटेड कर दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर्स को भी बांट रही है, तो कैरोसिन का यूज मिनिमम करना है, इसलिए इसको कई जगह से हटा दिया है, ऑल्दो कहीं कहीं ये अभी भी चल रहा है। उसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट्स में पल्सेस, एडिबल ऑयल, आयोडाइज सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सारी चीजें देती हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की है, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट केवल इतने के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एफसीआई एजीएम के सारे ही कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हमने एफसीआई टेक्निकल का भी कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के अंदर जो पांचों कंपोनेंट है हम उन्हें कवर करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, केमिस्ट्री, और जो हमारे फूड एक्ट्स हैं, तो हम इन सभी को प्रोवाइड करते हैं। वहां पे आपको इन सभी से रिलेटेड वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस मिलेंगे फॉर योर डाउट क्लैरिफिकेशन ऑल्सो। सो जिसने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। देन कम्स टू द पीडीएस। सो फर्स्ट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उसी समय से स्टार्ट हो गया था, बट फूड गेन पे फोकस किया गया 1960s में, क्योंकि इस टाइम पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ बंगाल फेमाइन या अदर फेमाइन की वजह से हमारी कंडीशन
और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तो गवर्नमेंट को पॉपुलेशन को सेव करने के लिए फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन जब हम फूड ग्रेन में सरप्लस हो गए, मतलब उस समय सरप्लस तो नहीं थे बट सफिशिएंट हो गए थे, हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने पीडीएस को एक्सटेंड किया टू द ट्राइबल ब्लॉक्स या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, इन द 90s, 70s एंड 1980s। तो इस टाइम पे ये ट्राइबल ब्लॉक्स या फिर हाई पॉवर्टी इंसिडेंस एरिया में बढ़ाया गया। देन उसके बाद आया रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आरपीडीएस कहते हैं। इसको जून 1992 में लॉन्च किया गया था। तो अगेन इसका टारगेट था कि सेंट्रल इशू प्राइस से 50 पैसे की कम दर पे स्टेट्स को उपलब्ध कराया जा सके, और इसकी जो स्केल थी वो थी 20 केजी पर कार्ड पर फैमिली। तो ये आरपीडीएस था। देन आया टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको जून 1997 में लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या था, स्पेशली जो बीपीएल फैमिलीज थी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, उनको 10 से 20 केजी ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइड करना था पर मंथ एट द 50% ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट, या फिर जो हम एपीएल को दे रहे हैं उससे 50% कम है। तो ये टीपीडीएस का एम था। देन आया अंत्योदय अन्न योजना, जो अभी भी चल रही है, और टारगेट पब्लिक सिस्टम, ये दोनों ही अभी भी चल रहे हैं। दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर था कि 25 केजी फूड ग्रेन हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, जो कि ₹2 पर केजी ऑफ व्हीट एंड ₹3 पर केजी फॉर राइस निर्धारित किया गया, और 2002 में इसका स्केल बढ़ा दिया गया 35 केजी पर कार्ड या फिर पर फैमिली। यही पीडीएस की हिस्ट्री है। नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीडीएस। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को जैसे समझ आ ही गया कि लो इनकम ग्रुप को गारंटी दी जाती है कि उसको कुछ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन अफोर्डेबल प्राइस पे गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे क्या हेल्प होगी, टू अवॉइड द हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन टू द डेफिसिट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। जहां पे हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां से जहां हमारा कम है या दिक्कत है, वहां पे इसको सप्लाई करना। साथ ही साथ एक ओपन मार्केट प्राइसेस को चेक करना फॉर द वेरियस फूड ग्रेन्स आइटम। तो ये एक इनडायरेक्ट चेक है, क्योंकि गवर्नमेंट फूड ग्रेन को प्रोवाइड करा रही है, तो कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। Again, to attempt socialization in the matter of the distribution of the essential commodities in order to control the price rise. So again, ये similar type के ही objectives हैं. Now comes to the functioning. Both central and state government share their responsibility to provide the food grains to the identified beneficiaries. तो सबसे पहले रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है हम ये देखेंगे। सबसे पहला रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में एफसीआई प्रोक्योरमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि वो फूड ग्रेन को परचेज करता है फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी, जो कि कौन डिसाइड करता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देन जो प्रोक्योर किया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इशू प्राइसेस पे स्टेट गवर्नमेंट को बेचती है। देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ एफसीआई। एफसीआई ही काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का फ्रॉम गोडाउन्स टू द स्टेट्स। देन यहाँ पे स्टेट्स की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो गोडाउन्स में ये फूड ग्रेन आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, वो राशन की दुकान तक पहुंचाना और वहां उसकी बिक्री करवाना, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कि जब वो फेयर प्राइस शॉप पे आ जाएगा, उसके बाद जो बेनिफिशियरीज हैं वो उनको परचेज कर सके, और वो कितने में परचेज करेंगे, जो सेंट्रल इशू प्राइस था उससे कम में। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो सेंट्रल इशू प्राइस था जिसपे स्टेट ने परचेज किया था, उससे भी कम प्राइस में देना है। मतलब कुछ सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है और कुछ सब्सिडी अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, जितना भी सेंट्रल इशू प्राइस के नीचे वो फूड ग्रेन को बेचते हैं, दैट इज द सब्सिडी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वही है कि स्टेट फर्दर सब्सिडाइज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स बिफोर सेलिंग इट टू बेनिफिशरीज। तो स्टेट्स को भी सब्सिडी इसमें देनी होती है। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का हमारा जो नया बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जून से। तो आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी एनरोल करें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप जरूर एनरोल करें फॉर आवर वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस। तो ये नाबार्ड ग्रेड ए के लिए है। नाबार्ड ग्रेड ए के न्यू बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने अगर अभी एनरोल नहीं किया है तो आप जरूर एनरोल करें। Then is the role of PDS. PDS का क्या रोल है? It ensures the food and nutritional security of the nation. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सभी सोसाइटी के सभी लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देनी है। देन इज द स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस। मार्केट में अचानक से फूड ग्रेन्स का प्राइस ना बढ़े और उस पर एक इनडायरेक्ट चेक लग सके, ये भी पीडीएस का रोल है। इट मेंटेन्स द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स सो दैट कि कैलेमिटी के टाइम पे या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के टाइम पे फूड ग्रेन्स को, जो सरप्लस फूड ग्रेन है हमारा, उसको डेफिसिट एरिया में दिया जा सके।
It helped in the redistribution of the grain by supplying from high or surplus region of the country to the deficit regions. Okay, so और ये साथ ही साथ क्या मेंटेन करता है, सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे क्या है, साथ ही साथ फार्मर को भी एक एश्योरेंस रहता है, एफसीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फूड को परचेज करेगी, तो मतलब जो वो उगा रहा है उसको एमएसपी की गारंटी वहां पे मिलती है। सो दस इट हेल्प इन द फार्मर्स इनकम। देन व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पीडीएस जितना अच्छा अभी हमने देखा कि जितना अच्छा हमको सुनने में लगा, बट उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं अभी भी। तो एक तो क्या है कि लिमिटेड बेनिफिट टू पुअर फ्रॉम पीडीएस, अभी भी पुअर को कुछ लिमिटेड ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल बेसिक फूड ग्रेन ही दे रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो नहीं सप्लाई हो पाती है, और जो फूड ग्रेन मिलता है ये भी बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको दिया जाता है। देन सेकंड प्रॉब्लम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स रहते हैं, क्योंकि स्कीम्स भी चेंज होती रहती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ड्यू टू इफिशियंसी के लैग की वजह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, या हम कह सकते हैं कि लोगों में भी अवेयरनेस नहीं रहती है। देन इज द रीजनल डिस्पैरिटीज इन द पीडीएस बेनिफिट। तो ये भी रीजनल डिस्पैरिटी भी देखी गई है कि सदर्न पार्ट ज्यादा बेनिफिट लेता है पीडीएस का एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ कंट्री, तो ये कुछ रीजनल डिस्पैरिटी है। अर्बन बायस भी है, कवरेज ऑफ द रूरल एरियाज में अभी भी इनसफिशियंट है, जहाँ पे कई जगह तो ऐसा है कि ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ना अभी रोड है ना कुछ है, तो वहां तक ये चीजें पहुंच भी नहीं पाती है रेगुलरली। देन गवर्नमेंट के लिए फूड सब्सिडी ये सबसे बड़ा एक बर्डन है, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा पैसा पीडीएस के सब्सिडाइज फूड के लिए देना पड़ता है। देन इशू विद द प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, ये सबसे बड़ा इशू है जो कि एफसीआई देखता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब वो प्रोक्योरमेंट करता है तो इतना बल्क में आइटम होता है कि उसका वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पे कुछ भी दिक्कत होने से, या फिर स्टोरेज पुअर स्टोरेज फैसिलिटी की होने की वजह से स्टोरेज में इसका लॉस बहुत ज्यादा होता है। इनएफिशिएंसीज इन द ऑपरेशन ऑफ एफसीआई, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, इनएफिशिएंसी इन द हैंडलिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है फूड की ऑपरेशंस की वजह से, जितनी भी इन अकाउंट ऑफ इंक्रीज होता है इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्राइस एंड अदर कॉस्ट, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी कॉस्ट ऑफ बेयरिंग है एफसीआई की, वो इंक्रीज करता है। देन इज द लीकेज फ्रॉम पीडीएस, बहुत सारे लीकेज होते हैं पीडीएस से। ये भी देखा गया है कि जो फूड ग्रेन्स आया रहता है वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे स्टोरेज में, या फिर ओपन मार्केट में डाइवर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम, या तो राशन की दुकान से, या फिर कई बार आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि राशन की दुकान में छापा पड़ा। इस टाइप की इश्यूज अभी भी हैं, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमारे पीडीएस सिस्टम के साथ थे। देन गवर्नमेंट ने अभी कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इसको मॉडिफाई किया है, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस सिस्टम, इसमें क्या किया है, साथ साथ आधार का कंप्लायंस। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ लिमिटेशंस को चेक करने में गवर्नमेंट को मदद मिल रही है, जिसमें सबसे अच्छी हेल्प जो मिल रही है वो है आधार इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हुए बेनिफिशियरीज को ऑथेंटिकेट करना, और जो बोगस राशन कार्ड से उनको इलिमिनेट करना। साथ ही साथ स्टेट पोर्टेबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है सिटीजन को कि जो जिस स्टेट में रहता है उसके किसी भी फेयर प्राइस से शॉप से फूड ग्रेन्स को परचेज कर सके। देन इज द नेशनल पोर्टेबिलिटी, अगेन इट इज सिमिलर टू द स्टेट पोर्टेबिलिटी। देन इज द डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि ऑन द परचेज ऑफ फूड ग्रेन आप वहां पे डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलग प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स भी हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके हमको इसको और इफिशिएंट बनाना है, ये गवर्नमेंट का एम है। सो दोस्तों ये था पूरा पीडीएस के बारे में, इसमें हमने देखा इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड इसकी लिमिटेशंस। तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफसीआई के सिलेबस में भी मेंशन है, साथ ही साथ नाबार्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द रेगुलर कंसेप्चुअल वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर एग्रीबी ग्रुप एट टेलीग्राम, वहां पे हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।